गाइस, सनातन धर्म चैनल में आप लोगों का स्वागत है। सारे भाइयों को राम राम। मित्रों, भगवान जगन्नाथ जी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, आप लोग सुनिए प्रसंग को। समुद्र के रास्ते एक लकड़ी का जो है मोटा गट्ठर जो है शिला आकर के जो है तीर पर टकरा गया और टकरा करके जो है 2 से 3 दिन तक जो है वैसे टकराए रहा। भगवान जो है वो लकड़ी का टीला जानते हैं मित्रों कहाँ से आया था। वो द्वारिका समुद्र के रास्ते जो है जगन्नाथपुरी आ गया। ये 5,500 वर्ष पहले की बात है। वहाँ के राजा माणिकचंद थे। माणिकचंद को स्वप्न दिखाया गया कि राजन ये लकड़ी का जो है जो लकड़ी का गट्ठर है, इस गट्ठर को जो है आप इस समुद्र से निकलवा करके जो है किसी अन्य जगह रखवा दीजिए। राजा को स्वप्न हुआ, जो लकड़ी का गट्ठर रखवाइए, जो शिला है लकड़ी का, और उसके बाद जो है एक वृद्धा जो है आपके राजमहल में भ्रमण करेगा, वही मूर्तिकार होगा, वही मूर्ति बनाएगा। भगवान द्वारिका रूपी जगन्नाथ जी की मूर्ति और भगवान द्वारिकाधीश की महान सुभद्रा जी की मूर्ति, बलराम जी की मूर्ति, ये 3 मूर्तियां बनेगी। राजा माणिक ने स्वप्न को जो है अपने राज मंत्री को बुलाए कि पुरोहित जी को बुलाया जाए। पुरोहित जी आए। राजमंत्री बगल में बैठे हुए थे। पुरोहित का सम्मान हुआ राजभवन में। राजा ने कहा कि स्वप्न में जो है ऐसा ऐसा स्वप्न हम देखे थे। पुरोहित जी ने कहा कि राजन, ये स्वप्न सत्य है, भोर का स्वप्न जो है सत्य होता है। राजा माणिक जो है सभा में बैठे हुए थे कि सूचना आ गया, एक वृद्धा जो है राज में भ्रमण कर रहा है। ये बातें सब स्वप्न से टकरा रही है मित्रों। उसी समय जो है राजा ने जो है अपने राजमंत्री को भेज करके जो है उस वृद्ध को जो है जो देशांतर भ्रमण कर रहे थे स्वप्न में, जो है राजा माणिक को सुनाई दिया था, उनको बुलाया गया। राजभवन में ऊंचे आसन पे उनको बैठाया गया और उनसे कहा गया कि स्वप्न में ऐसा आया था, आप मूर्तिकार हैं, शिल्पीकार हैं, मूर्ति बनाते हैं। मित्रों, वो वृद्ध के रूप में कौन थे? वो वृद्ध के रूप में शिल्पीचार्य भगवान नारायण के अंशा अवतार विश्वकर्मा जी थे। विश्वकर्मा जी ने कहा कि राजन, अब बताने की जरूरत नहीं है, व्यवस्था का निर्माण किया जाए और मेरी जो है कुछ शर्तें हैं, उस शर्त को मैं जो है आप लोगों को सामने रखना चाहता हूँ। माणिक राजा ने कहा कि ठीक है, आपके आदेश का पालन होगा, आप आदेश करिए। वृद्धा रूपी जो है विश्वकर्मा जी ने कहा कि मैं मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन जब तक खुद की आवाज आएगी तब तक जो है आप लोग ये समझिएगा कि मूर्ति अभी बन नहीं पाया है। जिस दिन आवाज आना बंद हो जाएगा उस दिन आप लोग समझ लीजिएगा कि मूर्ति जो है बन करके तैयार हो गया है। विश्वकर्मा जी को जो है राजा की पत्नी जो है प्रतिदिन जो है स्वयं जो है भोजन ले आकर के दरवाजे की बाहर रख देती थी। उस कक्ष में जो है मूर्ति विश्वकर्मा जी बनाते थे। विधा रूपी विश्वकर्मा जी देखते थे उधर कोई नहीं है तो भोजन को ले आकर के जो है भोग लगा लिया करते थे गाइस। उसके बाद जो है एक दिन विश्वकर्मा जी को, देखिए भगवान की ही परम लीला है, भगवान अधूरा ही बनने वाले थे जगन्नाथपुरी में। उनका जो है हाथ और पैर नहीं है। आप लोग मूर्ति देखेंगे जगन्नाथपुरी में, दर्शन करेंगे तो उनका हाथ नहीं है, पैर नहीं है। विश्वकर्मा जी
को जो है निद्रा आ गई, विश्वकर्मा जी सो गए। उसी समय गाइस जो है राजभवन में ये सूचना गई कि अरे खुद खुद की कोई आवाज़ आ नहीं रही है, मूर्तिकार लगता है वृद्धा था, मर गया। राजा जो है बड़े शोक में पड़ गए कि मूर्ति बना कि नहीं बना। विश्वकर्मा जी जो है जब गेट ये लोग खोलने लगे, विश्वकर्मा जी अंतर ध्यान हो गए। गाइस मूर्ति भगवान जगन्नाथ जी की जो है और सुभद्रा जी का और बलराम जी की, ये 3 मूर्तियां आप लोगों को जगन्नाथपुरी में या इत्यादि जगह जो है जहां जगन्नाथ जी का मंदिर है, यही अधूरा मूर्ति मिलती है। ये भगवान की ही लीला थी। विश्वकर्मा जी वहाँ से जो है अंतर ध्यान हो गए। राजा जो है मालिक ने प्राण प्रतिष्ठा कराया भगवान जगन्नाथ जी का, सुभद्रा जी का, बलराम जी का। मित्रों, हमारे मृतलोक में 4 पुरियाँ हैं, बद्री विशाल, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, द्वारिका। वेद में ऐसा लिखा गया है कि 4 पुरियों का दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। भगवान जो है बद्री विशाल जो है 1:30 बजे जगन्नाथपुरी में आते हैं, 56 प्रकार का भोजन का भोग लगाते हैं और रात्रि विश्राम करते हैं द्वारिका में। फिर सुबह प्रातः काल बद्री विशाल में चले जाते हैं। गाइस ये वीडियो जो है भगवान जगन्नाथ जी के प्रादुर्भाव के बारे में आप लोगों को बताया गया है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।